पहले पीड़ित किसान को महेवागंज चौकी के सिपाहियों ने बेवजह जमकर पीटा। फिर जब पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक खीरी के पास प्रार्थना पत्र देने व मीडिया में भी खबर चली तो सिपाहियों के द्वारा पीड़ित पर समझौता कराने का दबाव डालने लगे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी में लॉकडाउन के दौरान जहां एक और पूरे देश की पुलिस सड़कों पर लॉकडाउन का पालन कराती नजर आई और साथ ही मानवता की मिसाल पेश करती दिखाई दी, तो वहीं अवैध कमाई में लिप्त पुलिसकर्मी वसूली के जुगाड़ में दिन रात ताक लगाए रहते हैं। ऐसे ही एक मामला लखीमपुर खीरी अंतर्गत महेवागंज सदर कोतवाली मिदनिया के सामने आया है, जिसमें क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ने गए महेवागंज के 2 सिपाही जब अवैध शराब बेचने वाले को पकड़ने में असमर्थ रहे तो खेत में ही काम कर रहे रमेश यादव को पीट कर अधमरा कर दिया और जबरन अवैध शराब तस्कर बनाने के चक्कर में जनता से भिड़ गए। क्षेत्रीय लोगों की माने तो यह दोनों सिपाही कई बार जनता से भीड़ कर पुलिसिया तानाशाही का रवैया झाड़ चुके हैं। इससे पहले भी इन्हीं सिपाहियों की 4-5 मामलों में भूमिका संदेहास्पद रही है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला प्रकरण जनवरी माह में गौमांस के साथ पकड़े गए 2 अभियुक्तों ने भी दोनों सिपाही व ग्राम प्रधान उदरहना का नाम लिया था। दूसरा प्रकरण मार्च महीने का है, जब अपना पुलिसिया रौब दिखाते हुए दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही ने महेवा निवासी विनोद कुमार गौतम, जो कि आवश्यक सामग्री लेने गया था, को लॉकडाउन का अवैध प्रयोग करते हुए जमकर पिटाई कर दी। तीसरा प्रकरण पिछले महीने अप्रैल का है, जिसमें इन्हीं सिपाहियों के द्वारा महेवागंज में सब्जी खरीदते हुए युवक संदीप यादव को अकेले में बुलाकर झूठे गांजा के केस में फंसाने की धमकी देने का आया था, जिसमें पीड़ित का आरोप है कि उससे 10,000 रुपए भी वसूले गए थे। ये पीड़ित का बयान है, जिसमें पीड़ित ने सिपाहियों के नाम भी लिए है। और जैसे तैसे यह मामला शांत ही हो पाया था कि चौथा प्रकरण 2 मई को मिदनिया निवासी किसान के साथ सिंगापुर स्थित गन्ने के खेत में दोनों सिपाही नया कारनामा कर बैठे। ऐसे में सोचनीय है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार किसानों को कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जाए, फिर भी महेवागंज के सिपाहियों द्वारा निर्दोष किसान को इस प्रकार पीटना शासन व न्याय को खुली चुनौती है। ऐसे में एक दैनिक समाचार पत्र व अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म सिपाही की खबर प्रकाशित हो जाने के बाद भी आरोपी सिपाही पर कोई कार्रवाई न किया जाना जनता के मनोबल को गिराता ही है, साथ ही पुलिस के तानाशाही रवैया को भी बढ़ावा देता है। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। पिताजी का? मनोहर लाल। क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? फिर घटना घटी, हम महेवागंज को गए थे सब्जी लेने और वहाँ चौराहे पर पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और पूछा हमसे कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा सब्जी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने डंडा चलाने लगे और फिर भी नहीं माने। हमने कहा कि हम जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमको मारा तब भी बेरहमी से पीटा हमें। किस कास्ट में मारा? ये गंगवार सिपाही नाम का सिपाही है। कहाँ पर मारा? महेवागंज बालूडिया चौराहे पर। इस संबंध में कोई कार्रवाई की किसी अधिकारी या प्रशासन अधिकारी को अवगत कराया? अभी तक हमने किसी को अवगत कराया। महेवागंज चौकी गए थे तो वहाँ प्रभारी साहब नहीं गए। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप यादव। संदीप जी, आपको अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़ा था, उसके बाद छोड़ दिया, क्या मामला था पूरा? मेरा मैटर ये था कि हम सब्जी लेने गए थे महेवागंज जी। पुल क्रॉस किया, उसके बाद ये 2 सादी वर्दी में सिपाही मिले। एक का नाम था गंगवार और एक का नाम था आशीष जी। और प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे हमको बुलाया गया इशारे से और उसके बाद तलाशी ली मेरे पास, तो उसके पास एक सैनिटाइजर निकला और 3500 रुपये नकद में निकले। उसके बाद हमको लेके गए अपने कहीं पर्सनली अड्डे पे, वहाँ पे हमको मारा। उसके बाद बोले पैसे उसे मंगा वरना यहाँ से हम तुमको कोतवाली भेज देंगे। कोतवाली उसके बाद हमको एक दिन चौकी में रोका। फिर उसके बाद मेरे मम्मी और पापा खाना लेके पहुँचे वहाँ पे, तो उनको खाना नहीं दिया गया। बोले कि खाना यहाँ पे मिलेगा और प्रेजेंट वहाँ पे हमको ना खाना मिला है ना पानी। क्यों पानी मिला था, वो भी वहाँ पे एक पहरेदार था, वो हमको पानी ला के दिया, उसी के सहारे हम रहे। उसके बाद जब मेरे भाई लोग वहाँ पे पहुँचे हैं अपना सोर्स पावर लगा के, तो वहाँ पे हमको रात में कोतवाली भेज दिया गया। कोतवाली में हमको वहाँ पे केवल एक टाइम खाना मिला था, वो भी शाम को। फिर उसके बाद कोतवाली में आशीष ने अपना फ़ोन दिया, कहा कि फ़ोन कर अपने घर से पैसे मंगा ले तो हम तुझको छोड़ दूँगा। तो हमने कहा सर पैसे तो हो नहीं पाएंगे इस टाइम पे, उसका कोई भी 12 बजे
तो वो बोले कि अपने घर से पैसे मंगा ले तू। तो हमने अपने उनके आशीष के फ़ोन से हमने अपना घर पे कॉल किया, तो एक बार नहीं उठा, दूसरी बार किया तो बोले कि मम्मी 5,000 की व्यवस्था बना लो। आशीष कह रहे हैं कि छोड़ देंगे सर, ये कह रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि पैसे की व्यवस्था सुबह बन जाएगी बेटा, पापा गाँव को भेजेंगे, सुबह गेहूँ जो भी है बेच के पैसे दिए जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमको कोतवाली में एक दिन रोका गया। तो हमने कहा, तो मम्मी से फ़ोन किया, हमने कहा मम्मी क्या बात हुई जो पैसे नहीं पहुँचे उनके पास। तो मम्मी ने कहा 5,000 कह रहे थे भैया, तो 5,000 की व्यवस्था हमने बना ली और उसके बाद कह रहे हैं कि 10,000 लेंगे। तो हमने कहा किसने कहा, तो मम्मी ने कहा गंगवार से बात हुई है कि 10,000 रुपये की व्यवस्था बनाओ वरना हम नहीं ले रहे। तो हमने राम जी पत्रकार से कहा कि सर हमको छुड़वा लीजिए, हम बहुत परेशान थे उस टाइम कोतवाली के अंदर। तो हमने कहा राम जी भैया छुड़वा दीजिए। तो राम जी गए तो वहाँ सिपाही से बात किया कि इसको सर छोड़ दीजिए, ये बेकसूर लड़का है, फूल की दुकान पे काम करता है और गरीब भी है, हम इसको जानते भी हैं। तो राम जी गए वहाँ बात करने, तो वो बोले, वहाँ के सिपाही बोले कि ये मैटर मेवागंज चौकी का है, चौकी में बात करिए। तो चौकी में बात की गई तो वो बोले कि इसका चालान काटेंगे। तो सर राम जी ने पूछा किस लिए चालान काटोगे, तो ये उल्टी सीधी धाराएँ बता रहे हैं कि ये धारा लगा के इसका चालान काट देंगे। और सर हम वहाँ पे बहुत परेशान थे, हमको ना खाना दिया गया, मच्छर भी मेरे बहुत काटे हैं वहाँ पे, और ना मेरे किसी घर वालों को मिलने की दिया कि वो बोले जो मेरे घर वाले पहुँचते थे कोतवाली के बाहर कि इससे संदीप से मिलना है, तो वहाँ पे कहते थे कि संदीप यहाँ है ही नहीं। और अच्छा, आखिर पकड़ा क्यों था, क्या बात थी कि आपको पकड़ा क्यों गया है? हम गए थे वहाँ पे मेवागंज सब्जी लेने जब वहाँ गए तो हमको 2 सिपाही सादी वर्दी में निकले। सादी वर्दी में बाइक खड़ी थी, रेड कलर की अपाची थी, उस पर केवल एक प्लेट पे बना था पुलिस का निशान। और वहाँ पे हमको बुलाया, हमको इशारे से बुलाया कि यहाँ आओ। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो हमसे बोले, तो हमने कहा सर सब्जी लेने जा रहे, उसको नहीं लगाया ऐसे, तो हमको गाली फकड़ी दी। तो हमने कहा सर सॉरी अब हम लगा लेंगे मौका। सर हमारे पास मौका उस टाइम था भी नहीं, घर पे भूल गए थे, अचानक से हमको जाना था क्योंकि मेरे पास बाइक थी नहीं और हम पैदल ही गए थे। तो वहाँ एक बाइक थी मेरे फ्रेंड के पास, तो वहाँ पे हमको बुलाया, बाइक से उतरे तो हमको मेरे जेब में पहले 2 चट्टे मारे, उसके बाद तलाशी ली मेरे पास आशीष ने। फिर आशीष ने, गंगवार ने चट्टे मारा था, आशीष ने तलाशी ली, तो मेरे पास 3500 रुपये निकले थे। वो पैसे लेके अपने पर्सनली रूम पे लेके गए हमको वहाँ पे, और उसके बाद हमको 1 दिन चौकी में रखा, 2 दिन कोतवाली, 1 दिन उसी रात में कोतवाली भेज दी। अच्छा, आखिर में आपको कैसे छोड़ा, क्या और पैसे मांगे थे इन्होंने क्या? हाँ, मम्मी से बात हुई थी तो कह रहे थे 5,000 की। उसके बाद हमारी मम्मी से फ़ोन किया, मम्मी हम कोतवाली के अंदर एक पहरेदार से फ़ोन कराया कि सर हमारी बात करा दीजिए, हम बहुत परेशान थे, रो भी रहे थे कोतवाली के अंदर। तो वो कह रहा था कि हो जाएगी। पहली बात तो मेरी कोई बात वहाँ पे नहीं कराया कोतवाली के अंदर। फिर एक पहरेदार ने बात करा तो हमने उससे कहा कि सर प्लीज़ बात करवा दीजिए। तो वो कह रहा था कि ठीक है अभी करवाएंगे सर, हट जाएँ फिर करवा देंगे। तो मेरी बात कराया तो मम्मी से हमने कहा कि मम्मी क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था नहीं बनी? तो कहा 5,000 की बेटा बनी थी, अब वो 10,000 मांग करे गंगवार। और ये बात गंगवार ये किस चौकी के सिपाही हैं ये? मेवागंज चौकी। तो इंचार्ज वहाँ पे जो दरोगा थे उन्होंने नहीं आपसे कोई बात वो की? हमको पुरानी चौकी में बंद कर रखा था, हमसे बोले थे, आशीष यादव ने कहा था कि ये है बेटा कोई भी पूछने आए तो बता देना, बाइक पे बैठे थे और ये बता देना। और कह रहे थे कि साहब कह रहे थे शाम छोड़ देंगे, और उसके बाद हमको कोतवाली भेज दिया गया। तो कितने रुपए लिए पुलिस वालों ने आपसे? हमसे 10,000 रुपये नकद में, 10,000 मम्मी से हाथ के में लिए गए और 3500 मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे थे। जब जो आपसे जामा तलाशी में जो 3500 रुपये वो वापस नहीं किया आपको? नहीं वापस नहीं किया, और मेरे पास सैनिटाइजर भी था और टूटे फुल रेस्कारी भी पड़ी थी, वो मेरी जेब में थी। तो वहाँ कोतवाली में वो जो मेरी तलाशी लिया था उसके बाद। तो क्या इस बारे में आप कोई कंप्लेन करेंगे अधिकारियों से? हाँ हम कंप्लेन करेंगे। और मेरी मम्मी के पास सबूत है, मेरी मम्मी के पास कॉल भी किया था 12 बजे, आशीष ने कहा था 5 बजे 12 बजे कहा था 5,000 रुपये की व्यवस्था बना लो कोतवाली में, वो भी। तो हमने कहा था सर 5,000 इस टाइम कहाँ हो जाएंगे, 2-3 हज़ार की बात हो सर, तो गुल्लक उल्लक खोल के निकाल देंगे मम्मी। तो कह रहे थे तो भोसड़ी के तू जेल जा माता थे। तो मारा पीटा भी था आपको? मारा था, केवल हमको कोतवाली में नहीं मारा गया, चौकी में मारा गया था। कि चौकी में इसलिए मारा गया था कि वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे पैसा नहीं पहुँचा था, इसीलिए मारा गया था।